प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 अक्टूबर सोमवार। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्याएं 6 से 12 तक। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने आप लोगों को मसीह के अनुग्रह द्वारा बुलाया है, उसे आप इतने शीघ्र त्याग कर एक दूसरे सुसमाचार के अनुयायी बन गए हैं। दूसरा तो है ही नहीं, किंतु कुछ लोग आप में अशांति उत्पन्न करते और मसीह का सुसमाचार विकृत कर देना चाहते हैं। लेकिन जो सुसमाचार मैंने आपको सुनाया, यदि कोई, चाहे वह मैं स्वयं या कोई स्वर्गदूत ही क्यों न हो, उससे भिन्न सुसमाचार सुनाए, तो वह अभिशप्त हो। मैं जो कह चुका हूँ उसे दोहराता हूँ। जो सुसमाचार आपको मिला है, यदि कोई उससे भिन्न सुसमाचार सुनाए, तो वह अभिशप्त हो। मैं अब किसका कृपा पात्र बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मनुष्यों का अथवा ईश्वर का? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता, तो मैं मसीह का सेवक नहीं होता। भाइयों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने जो सुसमाचार सुनाया वह मनुष्य रचित नहीं है। मैंने न तो उसे किसी मनुष्य से ग्रहण किया और न सीखा, बल्कि यीशु मसीह ने उसे मुझ पर प्रकट किया है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 10 वाक्य 25 से 37 तक। किसी दिन एक शास्त्री आकर इस प्रकार यीशु की परीक्षा करने लगा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है, तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यीशु ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए यीशु से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वो डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतराकर चला गया। इसी प्रकार एक लेवी वहां आया और उसे देखकर वो भी कतराकर चला गया। इसके बाद एक समारी यात्री वहां आया और उसे देखकर उसको तरस हो आया। वह उसके पास गया और उसने उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांध दी। तब वो उसे अपने ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर मालिक को दिया
और उससे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें। यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में उन तीनों में से कौन डाकुओं के हाथों पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। यीशु बोले, जाओ तुम भी ऐसा ही करो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र वचन हमें अपने प्रकाश के द्वारा सही दिशा दिखाता है, मार्ग बताता है, ईश्वरीय रहस्यों को हमारे सामने खोल कर रखता है। आज के पहले पाठ में हमने सुना, गलातियों के पत्र में संत पौलुस आश्चर्य करते हैं कि जो सुसमाचार मैंने आपको सुनाया उसके विपरीत सुसमाचार पर आप कैसे विश्वास करने लगे हैं, आप कैसे भटक गए हैं। गलाती की कलीसिया को पौलुस ने खड़ा किया था और पौलुस 2 बार वहां पे जा चुके थे। उसके बाद वहां पर अन्य जगह से कुछ ऐसे मसीही आए जो यहूदी संप्रदाय से जुड़े हुए थे, यहूदी संप्रदाय से आए थे और जो कट्टर यहूदी थे मन में। हालांकि वे मसीही थे लेकिन मूसा की शिक्षाओं पर बहुत जोर देते थे। वे आकर लोगों को भटकाने लगे। उन्होंने लोगों से कहा कि ये पौलुस कौन होता है, ये पौलुस कौन होता है, इसको शिक्षा कहाँ से मिली है? ये तो प्रेरित नहीं है, ये यीशु के साथ नहीं रहे हैं, इसको यीशु से शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है, इसको कहाँ से शिक्षा मिली है? और वे लोगों को भड़काने लगे यह कहकर कि वो जो शिक्षा दे रहा है गलत है। और उनको इस बात को लेकर पौलुस से बहुत ज़्यादा विरोध था कि पौलुस मूसा नबी की शिक्षाओं को नहीं बताते, उसका जिक्र भी नहीं करते हैं। इस प्रकार वे लोगों को, विश्वासियों को भड़काने लगे और वास्तव में विश्वासी भड़क गए, उनके मन बदल गए। ऐसी परिस्थिति में संत पौलुस उनको संबोधित करते हैं और कहते हैं कि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं बोला हूं। आपने सुना पहले पाठ में पौलुस कहते हैं, भाइयों मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैंने जो सुसमाचार सुनाया वो मनुष्य रचित नहीं है। मैंने न तो उसे किसी मनुष्य से ग्रहण किया और न सीखा, बल्कि यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। आप जानते हैं पौलुस प्रभु यीशु के शिष्यों का हत्यारा था, मसीहियों पर आक्रमण करता था, उनको बंदी गृहों में डलवा देता था, मरवा डालता था। लेकिन दमिश्क के मार्ग पर पौलुस ने पुनर्जीवित यीशु के प्रकाश को देखा, पौलुस का साक्षात्कार हुआ, पौलुस ने साक्षात यीशु को देखा, उसकी जिंदगी बदल गई। प्रभु यीशु से उसको सुसमाचार प्राप्त हुआ। उसके बाद हम पढ़ेंगे गलातियों के पत्र में ही कि वह अरब जाते हैं और वहां पर प्रार्थना में, तपस्या में समय बिताते हैं और प्रभु से सुसमाचार प्राप्त करते हैं। उसके बाद ही सुसमाचार की घोषणा करने लगे। तो पौलुस को जो सुसमाचार मिला था, पौलुस ने जो संदेश सुना था, वह व्यक्तिगत रूप से प्रभु से प्राप्त किया था। आज के सुसमाचार में आपने सुना कि एक शास्त्री प्रभु यीशु की परीक्षा लेने के लिए पूछते हैं कि गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु की परीक्षा लेने के लिए पूछते हैं, सच्चाई जानने के लिए, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए नहीं, परीक्षा लेने के लिए। प्रभु ने उससे पूछा कि धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है, संहिता में क्या लिखा है? उसने कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यीशु ने कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। तो शास्त्री ने जो कहा, ये वास्तव में हम विश्वासियों के आध्यात्मिकता का आधार है, हम विश्वासियों की, मसीहियों की नैतिकता का आधार है। 2 बातें, पहले अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय,
अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। और दूसरा है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रभु के सारे नियमों का ये निचोड़ है। हमारी आध्यात्मिकता और हमारी नैतिकता का ये आधार है, ईश्वर से प्रेम और पड़ोसी से प्रेम। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, मार्कुस अध्याय 12 में, जब एक शास्त्री ने पूछा कि सबसे बड़ा नियम क्या है, यही बात प्रभु यीशु ने दोहराई, ईश्वर से प्यार करना। कैसे प्यार करना? सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से, सारी शक्ति से, सारे हृदय से, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। इन दोनों बातों पर हमारी आध्यात्मिकता और हमारी नैतिकता खड़ी है। मैंने देखा कई विश्वासियों में सामंजस्य और संतुलन की कमी है। कुछ लोग प्रभु से बहुत प्यार करते हैं, प्रभु के लिए बहुत समय निकालते हैं, वचन पढ़ते हैं, साधनाओं में जाते हैं, लेकिन पड़ोसियों से उनका कोई नाता नहीं है, कोई अच्छा रिश्ता नहीं है। ये गलत आध्यात्मिकता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पड़ोसियों के साथ, लोगों के साथ घुल मिल कर रहते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, लेकिन प्रभु के साथ बैठने, प्रभु से प्रार्थना करने और प्रभु के वचनों को सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। ये दोनों बिगड़ी आध्यात्मिकता है, गलत आध्यात्मिकता है। सच्ची आध्यात्मिकता एक संतुलन में है, ईश्वर से प्यार और पड़ोसी से प्यार। ये हमें प्रभु यीशु में देखने को मिलता है। प्रभु यीशु ने अपने पिता से मिलने जुड़ने के लिए समय निकाला। प्रभु यीशु ने लोगों की सेवा करने के लिए भी समय निकाला। एक संतुलित व्यक्तित्व प्रभु यीशु में है, एक संतुलित आध्यात्मिकता प्रभु यीशु में है। तो हमें इस बात का ख्याल करना है कि हमारी आध्यात्मिकता संतुलित होनी चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। सिर्फ प्रभु से प्यार करो, सिर्फ उसी के बारे में नहीं, सेवा भी करनी है। सिर्फ सेवा करो नहीं, प्रभु के लिए भी समय निकालना है। दोनों अनिवार्य हैं। प्रभु ने कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम्हें जीवन मिलेगा। फिर वही शास्त्री यीशु की परीक्षा लेने के लिए पूछता है कि मेरा पड़ोसी कौन है। नियम का पहला ही समय समझ गया हूं, ईश्वर से प्यार करो। अब मेरा पड़ोसी कौन है? कौन नहीं जानता है कि मेरा पड़ोसी कौन है? सभी जानते हैं, छोटा बच्चा भी जानता है। लेकिन शास्त्री यीशु की परीक्षा लेने के लिए पूछता है, मेरा पड़ोसी कौन है? ऐसे प्रसंग में प्रभु यीशु ने एक अच्छे पड़ोसी की कहानी सुनाई, जो हम सभी जानते हैं, भले समारी की कहानी। वचन में प्रभु यीशु कहते हैं, एक यात्री मार्ग पर चलता है और कुछ डाकू उसके ऊपर आक्रमण करते हैं, घायल कर देते हैं, अधमरा छोड़ते हैं, चले जाते हैं। और वहां से एक याजक यानी एक पुरोहित गुजरता है, लेकिन कतरा कर चला जाता है, ख्याल नहीं करता है, देखता तक नहीं है। उसके बाद एक लेवी भी वहां से गुजरता है, देखता तक नहीं है। दोनों धर्मगुरु हैं, धर्म में पद रखने वाले हैं, अपने को धार्मिक मानने वाले हैं, लेकिन दोनों ने उस अधमरे व्यक्ति को देखकर कतरा कर चले गए। उनके हृदय कठोर थे। प्रभु ये बताना चाहते हैं कि धर्मगुरुओं के हृदय कितने कठोर थे। लेकिन वहां पर एक समारी आता है, समारी तिरस्कृत, अन्य जाति का, यहूदियों द्वारा घृणित, लेकिन उसके दिल में उस यात्री के प्रति दया होती है। उसका हृदय नाजुक था, उसके अंदर संवेदना थी और उसकी सेवा शुश्रूषा करता है। प्रभु यीशु ने पूछा, इनमें से कौन उसका सही पड़ोसी निकला? और शास्त्री ने कहा कि वह समारी। प्रभु ने कहा, तुम भी जाओ, ऐसा ही किया करो। प्रभु ने कहा, तुम भी जाओ और ऐसा ही करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये दृष्टांत हमारे लिए बहुत ही सुपरिचित दृष्टांत है। मैंने ज्यादा इस पर मनन चिंतन नहीं किया, लेकिन इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु हमें बहुत गहरी बातें समझाते हैं। वो गहरी बात क्या है? कि हमारा हृदय संवेदनशील होना है। हमारे हृदय को दूसरों के दर्द को पहचानने की क्षमता होनी है।
उतर आना है, जिस तरह वो समारी अपने सवारी पर से उतर आया और उस दर्द में पड़े इंसान के करीब गया, उसके दर्द को महसूस किया। याजक और लेवी दूर से कतरा गए, वे महसूस नहीं कर पाए। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे पड़े हुए हैं जो हमारी संवेदना के पात्र हैं, जो सोचते हैं कोई तो मुझे देखते, कोई तो मुझे समझता, कोई तो मेरे लिए कुछ करता। इस उम्मीद में हजारों लाखों लोग हैं। हमें सबसे पहले संवेदनशील होना है। इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु हमें समझाते हैं, हम विश्वासियों को ना केवल कुछ बनना है बल्कि कुछ करना भी है। सिर्फ विश्वासी बनना, कलीसिया का सदस्य बनना काफी नहीं है, उसके अनुसार कार्य भी करना है। अपने विश्वास को कार्यों में परिवर्तित करना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमारे मन और हृदय को आज प्रकाशित करें। ये दृष्टांत हमारे लिए सुपरिचित है, हम सभी जानते हैं। इस दृष्टांत को और अन्य सारी शिक्षाओं को प्रभु हमारे सामने रखकर हमें समझाते हैं कि तुम्हारा जीवन एक संतुलित जीवन होना है। तुम्हारी आध्यात्मिकता एक संतुलित आध्यात्मिकता होनी है। ईश्वर से प्यार, पड़ोसी से प्यार, ये दोनों तुम्हारी आध्यात्मिकता का हिस्सा है। हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, तेरा हृदय पूरी तरह से अपने पिता में लीन था और उतना ही तेरा हृदय अपने लोगों में लीन था। जितना तूने अपने पिता को प्यार किया उतना ही तूने अपनी जनता को प्यार किया। तेरा क्रूस मरण, तेरा बलिदान हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ईश्वर के प्रति प्रेम और लोगों के प्रति प्रेम का एक सुंदर नमूना, चिन्ह, उदाहरण। हमें ऐसी कृपा दीजिए कि हम अपने विश्वास को पहचान सके, समझ सके, उसके अनुसार जी सके। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद प्रदान कर। आज का दिन उनके लिए प्रेम का दिन हो, सेवा का दिन हो। दूसरों के दर्द पीड़ा को समझने के लिए उन्हें संवेदनशीलता प्रदान कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।